छोड़ रहे थे और ये बालक खतरनाक बालक है, इसको बालक मान लेने पर भलाई नहीं है। हम सब ताल ठोक रहा कही रहा था सब कंद के हरी छावानी। अच्छा तो हमको कहा तुम ऐसे माने ऐसे हो? अरे बताओ क्या है? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं हो, बताओ। पहाड़ तुम्हारे लिए सब कुछ है, पहाड़ नहीं है हमारे तो सब कुछ। तो इतना कह दिया तो ब्राह्मण प्रसन्न, इतने कह दो और क्या है? और क्या भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर शरणागति स्थिति में आ जाओ, भगवान प्रसन्न। जय हो भगवान। हम अपने को थोड़ी कह रहे हैं, संतोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिय। क्या बात है? दाता ज्ञानी दयालुष्य ब्राह्मण नवरभिर्मुनि। गीता में भी भगवान ने कहा है समोदमः स्तपः शौचम् अहंतिराजरमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। क्या है इसका? पहला शब्द है सम्मानित। सम नहीं, बराबर नहीं है, सम नहीं है, शम सीटी वाला संभवतः इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह। सम का अर्थ है मनोनिग्रह। आपका संचालन में क्या बढ़िया बातें बोलते हैं आप, अच्छा लगा हमको सामने से। और सबसे बड़ी बात है कि नवयुवक और इसकी लोगों को आना ही चाहिए, पुराने लोगों को देखो अपने को साथ में जोड़ लिया। तब आपने जो कहा था इंद्रिय, तम शब्द इंद्रिय, सम से मन पर अधिकार और दम से इंद्रियों पर अधिकार। तपबल सदा बरियारा है, तपबल भी सदा बरियारा करता है, तिनके कोप न को रखवारा। अच्छा चली न मुकुल सन बरियाई और सत्य का हो डूबिया उठाई। अच्छा तो आपने तपबल का प्रयोग कहीं किया? नहीं, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब भुजाओं में इतना बल है तो तपबल हमारा भी संचार। ये जो शब्द है तपबल भी सदा बरियारा, ब्राह्मण की जो तपस्या होती थी उससे जो वाणी की शक्ति होती थी, पूर्व में आप देख लीजिए इतिहास उठा करके ब्राह्मण जो कह देते थे वो हो जाता था। आप कुछ कहा बड़ा हो जाता, ऐसी चुनौती न देना भला। आप तक हमने कहना उचित नहीं समझा, हमने कर दिया उचित। तपबल से नहीं दिया, मुझे बल भूमि वही विषय हमारा दूसरा है, तपबल से नहीं दिया। और आप पढ़ रहे थे जो भाई तपबल में पुष्णा बरियारा, हमने उसी को पकड़ दिया। आपने किया है ये सही है, पर तपबल से नहीं दिया। मुझे बल भूमि भूपे बिना। अच्छा यहाँ सब लोग सोच रहे होंगे कि होना तो तपबल चाहिए परशुराम के पास, लेकिन ये भुजबल कहाँ से आ गया? क्योंकि मेरे पास तपबल तो है ही, साथ में मेरे पास भुजबल भी है, क्योंकि मैं ब्रह्म और छात्र वंश दोनों का अनुगामी करके दोनों वर्णों की। आपने दोनों। हम ये पूछते हैं कि इसी वाले का प्रयोग क्यों किया, उस वाले का प्रयोग कभी क्यों नहीं? वो संचित है, नहीं ये कह देना गड़बड़ है कि है नहीं। मैं बताऊंगा क्यों नहीं। ब्रह्मवाणी के 18वें कौन सा अध्याय में देखिए क्या है? 3 तरह की तपस्या होती है। कौन से? शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। ब्राह्मण का तपबल वाणी का बल। ब्राह्मण की वाणी में इतनी ताकत होती है कि जो अगर तपस्या उसने की है तो जो कह देगा वो हो जाएगा। और ये वाणी का तप किया कैसे जाता है? ये तो कहा एक जिज्ञासा मेरे मन में आ गई। एक बड़ी बात हो रही है, जिज्ञासा आवाज ठीक, हमसे जिज्ञासा ना करो, हमसे आदेश दे। नहीं वो आप जिज्ञासा करो। अब वो जिज्ञासु होना चाहिए, कोई भी हो जिज्ञासु हो सकता है। ठीक है, नहीं आप तो दोनों में देखिए
तो जो वाणी का तप किया जाता है, वाणी कैसे करें? पंडित जी प्रयोग चल रहा है। आपको तो मालूम है कई दिन वायु है। हाँ, हमसे ज्यादा कोई जानता भी नहीं है इस विषय में। क्यों हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये तप वाणी का तप कैसे होता है? अनुच्छेदकरम वाक्यम। वाह, इसकी तपस्या ये है कि किसी को ऐसी वाणी मत बोलो, ये तब ही है कि जिससे बोलने से उसके अंदर विघ्नता पैदा हो, मतलब कष्ट हो जाए। ऐसी वाणी मत बोलो। अनुच्छेदकरम वाक्यम, वाक्य ऐसा बोलो किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी वाणी से पीड़ा न हो। वाक्यम सत्यम, सत्य बोलो। सुबह से शाम तक जांचो कि दिन भर में कोई ऐसी बात नहीं हो गई है झूठ निकल गई। आप निरंतर प्रयास करिए, जांचते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप कृपा होने लगे कि आपके मुंह से झूठ निकलेंगे। सत्यम प्रीहितम क्षयम, वाणी बोलो हितकारी और वाणी प्रिय। अब आया स्वाध्याय अभ्यसनम च। स्वाध्याय का अभ्यसनम, अभ्यास निरंतर। आपसे बढ़िया स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमय तप उच्यते। वांगमय ये वाणी का तप है। इस क्रम से अगर आप तपस्या करना प्रारंभ करें, मेरा विश्वास करता है कि भगवती कृपा करने लगेगी वाणी वाणी से। अच्छा, वांगमय माने होता है साहित्य। जो स्वाध्याय से वांगमय निकलेगा वो स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, मैंने एक अनुभव किया कि जितने भी महापुरुष आधुनिक हुए उन्होंने शायद शास्त्रों को पढ़ करके ही अपनी अपनी संत कहा करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे, आपहु शीतल हो। जैसे वाणी का तप ब्राह्मण के लिए हुआ तो शरीर का और मन का तप ये भी किसी विशेष के लिए। वाणी का तप तो क्षत्रिय को उसके ब्राह्मण के लिए है। शरीर का तप कोई कर सकता है। मन की तपस्या सबसे प्राथमिक है। मन की तपस्या क्योंकि अद्भुत यात्रा है तो इसमें प्रकाश पड़ जाए। पहले तो मनोनिग्रह ही करना पड़ेगा, तब आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। मन का तप, आत्म संयम, संतोष, शुचिता, मन की पवित्रता, ये सारे भाव मन में ही आ गया। जैसे महात्मा जी से भी मेरी चर्चा चली तो बोले कि ब्रह्मचर्य की तपस्या है वो सबसे बड़ा तप है। तो हमने कहा कि 3 के अंतर्गत है। ब्रह्मचर्य की 3 की तपस्या के अंतर्गत ही होगा। अरे भाई, मन का ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो शरीर का ब्रह्मचर्य क्या बात है। सुंदर तीनों में, वाह, बहुत सुंदर। पहले तो मन, इसलिए तो उसका भाई काम को जो जीते वही ब्रह्मचारी है, ठीक है ना। अब काम को जीतना, काम को क्या कहते हैं? मनोज मन से। तो पहले काम तो मन में चलेगा तब बाहर निकलेगा। तो पहले तो मन को जीतना पड़ेगा। इसलिए वो सब था जिज्ञासा यही थी कि अगर एक को तुमने आरक्षित कर दिया कि वाणी का तप केवल ब्राह्मण के लिए, तो मैंने सोचा क्या शरीर और मन का तप ये भी आरक्षित है? सर्वांग है। कितने बात है वाणी का तप वो जरूरी नहीं है। प्राय होता ये था कि ये ब्राह्मण लोग तपस्या वाणी की ज्यादा करते थे, त्याग की भावना उनके रखती थी प्रारंभ में पूर्व में, इसलिए उनके अधिकार पर चला गया। आचार्य ने कह दिया कि तप सदा बरियारा इनके को जितने हुए और नहीं तो दूसरे वर्ग में भी वाणी का तप हुआ। क्षत्रिय ने भी श्राप दिया तो उसके क्षत्रिय की वाणी में तप था, उसने भी तप किया। अब जैसे शरीर का तप महात्मा दधीच का जैसे शरीर का तप वो महात्मा दधीच के शरीर में देखने को मिला, जिन्होंने अपने शरीर की अस्थियों से ही संसार का कल्याण कर दिया। वाणी का तप आपने बताया। मन का तप, तो मन का तप जिस समय जीव का हो जाएगा उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि निर्मल मन, जब तब से मन सिद्ध होगा। मन की उसी स्थिति को निर्मलता कहते हैं। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिप
सबसे उत्तम श्रेणी ही निर्मलता है। चलो निर्मल हो जाए तो प्राप्त हो जाए, इसका मतलब हम ये माने कि वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो इतना निर्मल नहीं। देखो फिर देखो इसने पलट के दाम आप नहीं गए हो बाचाल नहीं कर करते रहे आप उसके गाड़ी पड़ी कि निर्मल मन सो पावा अमोई कपट क्षेत्र ना बाबा बाबा तो अभी तक ना पावा, इसका मतलब क्षेत्र क्या करो मंदिर देखो घंटी बजाओ पूजा पाठ कथा बात की तरफ कहाँ सब लोहा लगने डाले लोहा लगने कही रहा है, बड़ा विचित्र बालक है। नहीं जिस समय धनुष उठावे तो क्या होगा? वो कल समाचार पत्रों में निकलेगा। क्या निकलेगा? यही निकलेगा कि परशुराम की फरसे से अयोध्या का छोटा कुमार बाल बाल बचा। अखबार पर सिंह सब ये मुख्य खबर है बेटे। ऐसा नहीं निकलेगा। कैसा निकलेगा? दो पत्रों में प्रमुख रूप से छपेगी ये खबर। क्या छपेगी? पहले में निकलेगी किसमें? दैनिक। दैनिक भी जानता है। क्या निकलेगी? यही निकलेगी कि छोटे के सामने बड़े का पलायन। आज में निकलेगी मिथिला में परशुराम की दुर्गति। देखो कितने अच्छे शीर्षक शीर्षक क्या करोगे? अभी कहने से नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से की से खड़े सुबह मत दौड़ विमान भूषण में बिठाऊंगा। सरासन धर्षवार धर रोक कर लिखेगा है शत्रु के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। एक दिन ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग रखन लाल ठोकर कीड़े लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है। ताल ठोकर कीड़े लक्ष्मण छोटा सिंह जगाता है। कीड़वंशी बबुओं को काल कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अंतिम जूठे में आते हैं जैसे मरणहार चीटी के पंख स्वयं उगाते हैं। हम चकर मकर लड़बो फादिबो समय पड़े गो मुकलरा दशरथ के राज से भाग के जो सीधे महेंद्रा जब सूरत दिखाई वीर रघुवंशी जब रजमान काल से फंसा को छुपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा हो धोखा हो लेखन लाल के वही आगे समझाऊं बाबा मोटे न भिड़ो के छत्री के लाल से भूल नहीं हो चकर मगर छड़बो फादबो समय आज धनुष पे परम को चढ़ाऊंगा। छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग। परशुराम ने कहा पीलन के पांव को उठे न पील का सो पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले है दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो तो की और बके मेरा विप्रण के पुत्र धारे न धनुष्मान पृथ्वी आकाश एक मात्र है वर्षा दिखाओ। वो परिवार बात रघुवंशी के छोरा रणवा हिले बिल्कुल 16 साल का लाग ही रहा है। इसको देख लो, चलने का क्रम देखो। अभी रामनगर में हमने दिखा दिया इतना ऊंचा मंच था। अरे गजब। अब वही से मैं ऊपर से कूद पड़े आप मुझे गजब बहुत सुंदर पूरी सभा हमने कहा लगता है कि 58 ना गजब गजब। तो इधर सामान्य मतवालों बैठे यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा भाव जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। पहले ही कठिन कुठार की धार सो यदि उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। यहाँ चिरकारों ने की साधना है। वाह, एक क्रम से अगर व्यक्ति अपना जीवन जिए तो चिरकारुण चिरकाल तक उत्तरों रह सकता है। और है क्या, संसार का कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। साधन कठिन न मन कर देगा, कोई काम कठिन नहीं है। पर यह कोई जानता ही नहीं है। फिर बता रहा हूं, पीलन के पांव कहूं उठेगा पील का सो पीलन के करे कहूं पर बतना हिले दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मरी हो मरी और मेघ विराट सो घिरे हैं। विप्रण के पुत्र थारे न धनुष्मान पृथ्वी आकाश एक मात्र है। वर्षा दिखाओ कब करी बार बार रघुवंशी के छौना रग मार धनुष के तुरैया को सभा के मध्य लाऊंगा। आया जो भी समर्थन में गर्दन
वही धाम में मिलाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। अभी तुम्हें दीता का बच्चे कराऊं मैं, यार मैंने दिया देश कहा तो तुम्हें सरयू में डुबाऊं मैं, समझो छत्र ने जिनका तलाश किया उनके बदकरम की छेकी भुलाऊं मैं। एती ना करो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग रखन बाजार कहीं का। तो फिर विचार करो लक्ष्मण, आज क्षत्रिय वंश की लाज को इस तरफ से ही समाप्त कर दिखाऊंगा। आया जो भी समर्थन में आज धनुष के तुड़ैया को मानकर शत्रु गर्दन उसकी वही धाम में मिलाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहूंगा। चलिए बड़ी आप श्लाघा कर रहे हैं, बड़ी आप प्रशंसा कर रहे हैं। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। ध्यान करना जरा, आपके कान से पहली बार सुन रहे हैं। आवेश के बड़ा संग्रह नहीं है तो गाने में ही जाता हूं, सब ऐसे। आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है, धनुष भंजनी हार पर व्यर्थ सारा रोष है। स्पर्श से विघटित हुआ रघुपति न दोषो, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांत होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष, पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठा रहे? ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से क्या बात है, बहुत सुंदर। छुत टूट रघुपति ही न दोषु मुनि बिन कार करी। मैंने सोचा ये सब कुछ हुआ रामचरितमानस के अध्यायों का भी पोषण हो जाए, क्योंकि कई बार छूट जाती है। तो छुत टूट स्पर्श से छुत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिन कार करिए कतरोषु। ये धनुष छूते ही टूट गया है। छुत लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण क्या कह रहा है, यहाँ तो लेद चढ़ावत घनचत काढ़े, ये सब हुआ। और लक्ष्मण कहता है छुत टूट, तो कैसे छुत टूट? इसमें एक दो भाव अच्छे आपको भी लगेंगे, लोगों को भी अच्छे लगेंगे। छुत टूट का मतलब ये नहीं है छू छू छूमन ऐसे नहीं है, इसका छुअत का ये। राम जी ने जिस समय धनुष को लिया, प्रतिमचा कर दर्शन किया, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं हुई। एक प्रयोग व्यास हुआ था, पुनि धनु नभमंडल सब भय। धनुष कैसा हो गया? नभमंडल। नभमंडल माने गोलाकार, गोलाकार माने वृत्ताकार। और वृत्ताकार कैसे बनेगा? जब धनुष की प्रतिष्ठा का दर्शन किया जाए, किया गया, तो इसके जो दोनों सिरे थे ये छुए, तभी तो वृत्ताकार बनेगा। और जब इसे ये छुए तो छुअत टूट रघुपति, छूते ही टूट गया रघुनाथ जी का कोई दोष। दूसरा छुत राम जी ने प्रतिष्ठा का दर्शन किया, ऐसे ऐसे किया। तो प्रतिष्ठा खींचने पर राम जी के प्रतिष्ठा हृदय के निकट आ गया और धनुष का अवयव हृदय से दूर होता गया।
जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रत्यंचा की तरह उनका बचाव होता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी छूट रघुपति न दोषो मुनि बिन काज करी कत। एक और छोटा सा भाव, राम जी ने जिस समय प्रत्यंचा का दर्शन किया, तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। खींची प्रत्यंचा गई है, तो प्रत्यंचा ने टूट करके अजगो का अवयव भी टूट गया। कारण ऐसे खींचा होगा राम। अब दोनों की क्रिया प्रतिक्रिया देख ले। प्रत्यंचा में लचीलापन, प्रत्यंचा में झुकाव, और ये महोदय अकड़े खड़े हैं। ये महोदय जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, राम के सामने झुक जाते हैं, तो प्रत्यंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो धनुष की तरह अकड़े खड़े रहते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वो दूर से टूट जाते हैं। दूसरा तीसरा भाव, राम जी ने जिस समय प्रत्यंचा का दर्शन किया, धनुष को खींचा, तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। एक हाथ धनुष में है और एक हाथ प्रत्यंचा में। अब आप लोग ध्यान करें, ध्यान से देखेंगे ना, धनुष में कौन हाथ है? बाया। और प्रत्यंचा में दाहिना। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और बाएं का अर्थ प्रतिकूल होता है। अनुकूल प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, राम के दाहिने होते हैं, प्रत्यंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम के वाम होते हैं, राम के प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे एक छोटा सा भाव हो। राम जी ने प्रत्यंचा का दर्शन किया, धनुष टूटा कहां से? बीच से। कई क्षण मध्य राम कहां से टूटा? बीच। किनारे से नहीं, कहां से टूटा? बीच। ये बीच क्या है? ये बीच है क्या? इसमें धनुष में एक है आद, एक है अंत, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। दृष्टांत और सिद्धांत, जीवात्मा परमात्मा, आदि और अंत। जीवात्मा को जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आदि और अंत जब मिल जाते हैं, तो बीच का टूट जाता है। बीच का ये संसार है, ये संसार बीच का है। जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो बीच का संसार एक टूट जाता है, या यूं कहीं छूट जाता है। मुनि बिन काज करिए। आइए एक रस में और आप ये छल रहा हूं, अंगीरस है, वीरस। एक सज्जन का भाव था, कहीं सुना होगा, तो उन्होंने मुझसे कहा था, और देखा कि चलिए समय पर मैं बोलिए क्या बात है? की कृपा से हमारा यज्ञोपवीत हुआ, ब्राह्मणों की कृपा से हमारे संस्कार हुए, ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञोपवीत हुआ, ब्राह्मणों की कृपा से विद्या अध्ययन किया, ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ रक्षा की, ब्राह्मणों की कृपा से जोड़ दिया ब्राह्मण की कृपा लगा था। अच्छा बोलने वाले तब तक हम सोच लें। सारे लोग उसके प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, काफी यात्रा हुई, आओ एक दिशा बदलें। महाराज, एक मैं जीवन की अपनी परिभाषा आपको दे रहा हूं। बड़ी विचित्रता, बड़ा शैली, बड़ा विरोध, और हिंदी जगत का, हिंदी साहित्य का एक अलंकार, जो परिभाषा मैं आपको अपने जीवन की देने के लिए जा रहा हूं। ये हिमशैल हूं, हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं, पिघलता नहीं हूं, स्वयं ज्वाला
साल पहले मिले हो तो सोच रहे हो कि तुम आवाज तो नहीं कुछ कम हुआ पड़े। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। महाराज आपको प्रशंसा नहीं है, मैं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूँ और सामान्य मनुष्य। ठीक है, हो परिपूर्ण परिहित है, पर स्वयं को कमी हूँ। सुलगता हूँ, सुलगता 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 सुलगता, एक सुलगना सुलगना, एक सुलगना सुंदर लगना, और एक नाम भी हमारा सु से प्रारंभ होता है। क्या आप सुरेश की ओर ध्यान न दें, हमें लोग सुमित्रानंदन के नाम से जानते हैं। सुष्ट मित्रा सुमित्रा, क्या परिभाषा दी है, सुष्ट मित्रा साफ मित्रा, सुष्ट मित्रा। और एक विषय बहुत एक कर रहे थे तो हम कहते थे कि सतानंद बंदी जन तुम ही बनो। क्यों? उन्हें बेसुरा गाना है तो हमने कहा कम से कम कानों को सर पर राम 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 वो अगर होता था तो बजता उसका मिल जाता, बाकी सब बेसुरा राम। अरे तुम हमारे देश के हो, अब का तो हमारे देश के नहीं हो। अच्छा अच्छा, श्री कृष्ण जी की भागवत हुई पर धुआं मैं नहीं हूँ। क्या बात है, धुआं मैं नहीं हूँ, भरा स्वच्छ जल से कुआं मैं नहीं हूँ। सुमन हूँ, सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जगता नहीं हूँ। एक शैल हूँ तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है, तू स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। कहता है, विचार करना, सुलगता तो हूं, अगर सुलगता है तो फिर धुआं बनना पड़ेगा। सुमन है लखन तो एक न एक दिन खिलना पड़ेगा। तू ही मुझसे चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ। महाराज चलता बहुत, आप दो दूरगामी चा साक्षरो लटकंडिता, वही है, चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूँ। और बनाता बहुत पर विधाता। क्या शब्द है, कितने बनाए? ये तो शब्द है। बनाता बहुत पर, हाथ में श्री है। हाँ है तो यस। हाँ, हमको हाँ, मिट्टी का छोई दे तो सोना होना हो जाए, वही है। हम लोग बहुत परेशान हैं।
देखिए हाथ का कुछ प्रभाव है, क्योंकि एक हो, दो हो, चार हो, जो आया सो संग का भी प्रभाव है। बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ कभी बात कहकर, मैं बदलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ क्या बात है। पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता। विचार करिएगा, चलता बहुत तो गंतव्य तक जाना पड़ेगा, बनाता बहुत तो विधाता कहलाना पड़ेगा। क्योंकि जो बनाता है वही तो विधाता है। विचार करना, सुमन है लखन तो फिर तुझे खिलना पड़ेगा, तू हिमशैल है तो फिर पिघलना पड़ेगा। ये अलंकार है हमारा, विचित्रता, आश्चर्य और विरोध, ये अलंकार है। लेकिन जीवन की एक परिभाषा, ये बात समसामयिक, जिसके लिए धर्ममंच, ये आयोजन, ये कार्यक्रम, उसके लिए जो जीवन की आवश्यकता है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो जीवन का परम ध्येय है, वाह, जो परम प्रकाश है, जिस प्राप्ति के लिए सारे आयोजन किए जाते हैं, मैं एक प्रस्तुति आपको दे रहा हूँ। मेरा सबसे निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से सुनें। और देखिए, सर्वग्राही है और सबके हृदय को अच्छी लगने वाली। ऐसे महापुरुष की है, वाह, गोलोकवासी हैं वो, और असमय में संसार छोड़ करके चले गए। और व्यास जी दिन अवसर जो अथो दिनेशु जग की कहौ न हो कलेशु, बिना समय के अगर सूर्यास्त हो जाए तो संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कष्ट नहीं होगा। लेकिन वो गए हैं पर साथ हैं, अजर अमर है। उनकी रचनाएं, उनकी प्रस्तुति, उनकी कथा, उनका प्रकार है, उनका परोसना, सब झूठा उनका समझाना, वाह, हमें तो अब ना आंख तरावत कोई दूसरा दिखाई नहीं, कोई नहीं। आइए जरा उनकी प्रस्तुति एक मैं दे रहा हूं। मिट्टी का बल, मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी लीला। सूर सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी लीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, अलग है क्या? क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। और काया की श्वासा
हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्या बात है? जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी हमने देखा है, क्या देखा है कि निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई नहीं सानी। समझदार भी समझ सके ना, बड़े बड़े समझदार लगे रहते हैं, सारथ शुद्ध शेषा विषय अशेषा, फिर भी उसको जान नहीं पाते। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अद्भुत रीता है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, जी राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। बहुत सुंदर दिव्य। इसी बीच कुछ दानदाताओं की सोचिए। संसार में महाराज जो आपके कृतित्व से परिचित रहा, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसार, सारा संसार आपके संदर्भ में जानता है। क्या जानता है? माता पितही उड़ने भायोनी के, गुरु ने रहा सोच बड़े जी के, सोचनू हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा, अगवानिया दोहरिया बोली तुरत देव में। आचार्य शंकर दिगंबर को शोधनदानी कृपागार भंडार खजाने भोले को आहूत करे महाराज, तुरंत थैली खोलूंगा अपना ऋण छुपा लीजिए। राजकुमार लक्ष्मण की पूरी शैली ही व्यंग्यात्मक रही। एक एक शब्द व्यंग से उत्तम रहा। व्यंग यहाँ तक पहुंचा कि उसने माँ को भी अपनी आकृष्ट में, माँ कहने पर हृदय को शांति मिलती है। माँ कहा जाए तो हृदय में आत्मसाद होता है शांति का। माँ तो माँ होती है, वो परशुराम की हो, चाहे लक्ष्मण की हो, चाहे किसी जीव की हो। व्यास जी, मेरा ध्यान माँ की ओर चला गया। ओम जब मैं छोटा सा था, मुझे याद है कि मेरी मैया
मुझे दूध पिलाती थी और खुद को सोती थी गीले में, हर सूखे में हमें सुलाती थी। मुझे याद है वो समय भी जब कभी कभी रोने लगता, सारा संसार अपनी स्वार्थी के लिए व्यस्त हो जाता था, उस समय मेरी मैया भी रोने लगती थी। खिलखिला जब ही मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। एक बार की बात है, एक बार मेरे पिता ने मुझसे कहा था, मेरे पिता ने आदेश दिया कि जाओ मैया का वध कर दो, मैं प्रेम पुजारी शामिल हूँ, मेरे गुण में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी मां को देखा। मैया कहने लगी, राम मुझे छोड़ दे। मैंने कहा, माँ अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। माँ ने कहा, राम देख, मैं तेरी वही माँ हूँ जिसने तुझे दूध पिलाकर अपना बड़ा किया है, कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन। सो मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, माँ अगर सचमुच तुझे कुछ मांगना है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले। माँ हंसते हंसते तेरा पुत्र अपने सर को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दिया। माता ने मुझे आंचल पर छिपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहने लगी, लाल बता भला संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा, माँ तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा। उस समय मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल, तुम आंसू ना बहाना, दूध लाल जाना लाल दूध लाल। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट। मैया का वध हुआ, पिता का आगमन हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, अगर कुछ देना है तो मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो। और ये घटना उन्हें स्वप्न में भी याद। दूसरा व्यक्ति कहता है, व्यवहारियों को बुलाओ। यहाँ जितने शिव भक्त बैठे हैं जरा दोनों हाथ खड़ा करो। देखो ये सब हमारे हैं व्यवहारी है, दीक्षित जी, तिवारी जी और हमारे लखन भैया। आओ जरा सभी लोग, जितने कमेटी के लोग हैं सभी लोग। हे नाथ, राघव, हे भगवान, राघवेंद्र, ये जो अपराध हुआ है इसमें हमारे भैया लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। हे दीनानाथ, राघव, हे भगवान, राम सुनाहु नाथ, सुनाहु नाथ, सुनावे राम, तुम सहे अच्छा मेरा है बालक
देखो राम। हमारा भैया हे भगवान आपका अपराधी नहीं है, और आपका अपराधी है कौन है दीनानाथ? कौन है राघवेंद्र? है नाही कछु काजे बिगाड़ा अपराधी अपराधी कौन है? मुनिनाथ तुम्हारा आपका अपराधी मैं हूँ। मेरा भैया लक्ष्मण आपका अपराधी नहीं है। तो फिर तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार करूं? पथि पर गोसाई राम मोह पर करिए मोह पर करिए दास किए कहना क्या चाहते हो? यही विधि ऋषि जाई मुनि नायक स्वयंकारी है उपाय। कैसे? मुनि कैसे चला जाए क्रोध राम? जाई देखो देखो, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े निकलने दो। है नहीं जो माँ का बात मतलब किसका मत मुझको करने दो। यही के मैंने कुछ गलत नहीं किया। सामने हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं आज आप हमारे भैया लक्ष्मण का वध करने के लिए कह रहे हैं। हे दीनानाथ यह राम के सामने यदि भैया लक्ष्मण का वध किया जाएगा तो हे भगवान यह राम अपने सामने लक्ष्मण का वध कैसे करे? जब मैं अवध से चला था तो हमारी मैया ने कहा था राम जिस प्रकार भैया लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी प्रकार मुझे सौंप देना। यदि आज आप दुलारे लखन का वध कर देंगे तो हमारी मैया पूछेगी कि राम वो दुलारा लखन कहाँ है? तो हे भगवान मैं अपनी मैया जी को किस बात अपनी मैया को समझाऊंगा कि वह दुलारा लखन कहा। जब मैं अवध से चला था तो हमारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था राम
जिस प्रकार तुम्हें मैं भैया लक्ष्मण का हाथ सौंप रही हूँ, राघव उसी प्रकार भैया लक्ष्मण को साथ लेकर आना। आज आप दुलारे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो हे भगवान, हमारी अयोध्या में हाहाकार मच जाएगा और मैया कहेगी राम वो दुलारा लखन कहाँ है। तो मैं अपनी मैया को किस बात समझाऊंगा। हमारी मैया के द्वारा सुनावे कहे हुए वचनों को सुनावे। हे भगवान, आप अपने श्री चरणों में यह राम विनय पूर्वक प्रेषित कर रहा है। सुनावे हे दीनानाथ, सुनावे आप श्रवण करें। हे भगवान, सुनावे क्या कहा था आपकी मैया ने? मैया ने चलते समय कहा राम हे राम बचन मम सुन लीना, जिस भांति लखन को लिए जा उस भांति मुझे लौटा देना। राघव यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलई लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, राघव क्या जग से पहले जाएगा। राघवेंद्र मैं पर्द विहीनी नाथ कैसे शोकातुरी अवध सिधाऊंगा। यदि भगवान हमारी मैया पूछेगी कि राम वह दुलारा लखन कहाँ है, तो मैं अपनी मैया को क्या बताऊंगा। मैया पूछेगी कि लाल कहाँ है, तो क्या कहकर समझाऊंगा, क्या कहकर समझाऊंगा। यदि आप वध करना ही चाहते हो तो हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण गलबैया डाले हुए एक साथ हम दोनों भाइयों का वध आप दीनानाथ कर दें और हम दोनों भाइयों का वध करने के पश्चात अर्थी अयोध्या तक अवश्य पहुंच जाए। मारे तो ना तो अरे अरे थी सच्ची आवाज पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों
जब मैया तड़ी पड़ा उठेगी भगवन, तब तुम ही बताओ हे भगवन, कैसे न जलेगा अवध वहां। या दशरथ नंदन राम ने किसी भी प्रकार की कोई भिक्षा नहीं मांगी, परंतु या दशरथ नंदन राम आज आपसे भैया लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। नहीं नहीं राम, आप हे दीनानाथ हमारे भैया का पता करें। भगवान भिखारी यह मांग रहा है। उठे राम, भैया का पद न करें। यदि आपको इस पर भी विश्वास न हो तो ले आऊं अपना धनुष बाण। इतने पर विश्वास न हो क्या करोगे? तो ले आवे अपना धनुष बाण और अपने ही हाथों काट कर गुरु चरणों में अर्पित कर दूं। इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है मित्रों, यदि भाई चला गया तो भाई पुनः वापस नहीं आता है। मिल जाते हैं जगत में इष्ट मित्र हजार, और पर मिलता है नहीं या भाई बारंबार। संभालो। जब मैं अवश्य चला था तो मेरी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था राम, जैसे तुम्हें मैं भैया लक्ष्मण को सौंप रही हूं उसी भाग मुझे वापस कर देना। मैया 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 ने चलते समय दिया लखन का हाथ। तुम चाहते क्या हो? इसको प्रभु जी मत मारिए, मुझे मारिए ना। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली सुधारा को। सचमुच तुम्हारी करुणा अगर नेत्रों से बहकर धरती में आ गई तो सोचो क्या राम की करुणा का बार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं राम, फट जाएगी ये धरती और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि ये भी सत्य है अवगुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। लेकिन जब मरने का कृत निश्चय करके आगे बढ़ा तो देखा गया कि आज मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। वहां धनुष राम है और यहाँ परशुराम है। इसलिए राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे पिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? धरती तो पट जाएगी पर उस नील गगन का। अरे उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का
मिलना है यदि महाना सही ध्येय रहा, तो फिर नए सृजन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का जाओ राम, नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को, छोड़ दिया तुम्हारे भैया। जी हाँ, इतनी करुणा कृपा मूर्त पूरा वाहरी कृपा की मूर्ति। ऐसा लग रहा है इस समय की बोल रहे हो तो फूल झरी रहे, बोलत वचन झरत जन जन उत्प्रेक्षा प्रतीत क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है। कैसे कैसे ये अवधराज की हरी भरी बहुरंगों की फुलवारी, कैसी है, चार फूल खिलते हैं बारी बारी। कौन कौन से फूल है, राम फूल है, कौन है, राम भरत हरा भरा पंचालो शेष दो, लखन शत्रुघ्न की गणना में क्या करें, वहाँ गुलाब खुश है भूमानो, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का, फिर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा, सिंचवाने हेतु सुबगिया को बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा, फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा, बम बम कहकर बम बम कहे भोले को हार चढ़ाऊंगा। तब तो कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए फूलों के प्रति आपको, कि जो फूल आपके पूजा के काम आ गए, शंकर के मनाने के काम आ गए, इष्ट के चढ़ाने के काम आ गए, तो पूजा का फूल है पुजारी जी। यदि खंडहर में जन्मय गुलाब, क्या होता है, यदि खंडहर में जन्मय गुलाब, तो फिर तो यश से वंचित रह जाता है। और गमले में हाँ नाग फनी वाला क्या होता है, कांटा चर्चित हो जाता। गुलाब पुष्प यदि बने लखन, तो मैं भंवरा बन जाऊंगा, कृष्ण बिहारी चूस चूस के रंध्रों को निर्जीव मैं तुम्हें बनाऊंगा। और आप बनेंगे भगवर, क्या करोगे, मैं कमल फूल बन जाऊंगा। अरे वाह, सावधान, क्या करोगे, संध्या होते ही प्रभुनाथ मैं बंदी तुम्हें। ये रगड़ बाकी है, कहीं रगड़ करके भगवर क्या करोगे बेटा, को खूब छकाऊंगा। और मानोगे मानोगे यदि नहीं नाथ मिट्टी में तुरंत। कमल पुष्प यदि बने लखन, तो मैं कुंजर बन जाऊंगा, प्रातः काल की बेला में मैं जल समेत खा जाऊंगा। कुंजर आप बनेंगे भगवर, शाबाश, मैं कबर शेर बन जाऊंगा। अरे खबर से दरबार के बंगलों को मैं ठान रुलाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का भूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। बार बार क्यों बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, इधर आओ भैया। बाल बाल मुनि भी प्रबल कहा कहा राम सने राम व्यास बोले व्यास जी, अब राम से कुछ कहना नहीं है, क्योंकि राम का बार बार व्यक्तित्व और कृतित्व मुझे अलौकिक छटा का दर्शन करा रहा है। मैंने कितना कहा राम से,
मैंने तो यहाँ तक कहा कि मैं तुमको भाई समेत मार डालूंगा, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। समयोचित मृत्यु का अवसर दिया, लेकिन इसके उपरांत में भी राम ने बार बार विप्रवंश की महिमा हमसे गाई। राम, अगर तुम सचमुच उसी स्वरूप के धारक हो जो मेरे मन में संदेह हो रहा है, तो मेरे संशय का शमन केवल एक विधा से हो सकता है। राम रमापति कर धन ले हो, खैचहु मोर मिटै संदेह हो। चाप आप चली गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो भी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम नहीं जाना था। यहाँ बैठा एक व्यक्ति सोच रहा होता है, परशुराम एक क्षण पहले जिनको मारने के लिए दौड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, ऐसा बना परशुराम ने क्या जान लिया। आज मैंने जो जाना है, अगर मिथिला का हर व्यक्ति जान जाएगा तो धराधाम पर आना ही सफल हो जाएगा। क्या जाना है मैंने? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाई, निरंतर गावे जाही अगाधि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुका व्याश्रय, पक्षी हारी गए पुनि पार न पावे। बाहर मेरा सौभाग्य कि सोई प्रभु अपने भगत हित, मिथिला में यह रूप दिखाए। भला मैं आपको जान गया हूँ, मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको प्रशंसा कर सकूं। हरि करहुगा मुख एक प्रशंसा, जय महेश बन मानस हनसा। अनुचित ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो। कौन है ये? मेरे हृदय की अभिव्यक्ति कहती है कि राम है सब में रमा, राम में संसार है। जिसे समझते हो सीतावन वह ब्रह्म का। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और एक संदेशा मैं सबको दे रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कलयुग है, जितने लोग धर्म संस्कार के माध्यम से भी देख रहे हैं, सबसे हमारा कहना है कि आप सभी लोग भगवान के नाम पर विश्वास रखिए, क्योंकि कलयुग में कहा गया है यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए अपने धाम को जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम हरि कौशल्या के प्यारे राम, कौशल दशरथी नंदी दुलारे राम, श्री राम जय राम। बोलिए रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए लखन लाल की, बोलिए शंकर भगवान की।